राजा प्रताप और कालदंड का रहस्य। प्राचीन भारत में विजयगढ़ नामक राज्य के राजा प्रताप अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य समृद्ध था और प्रजा उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। लेकिन एक दिन महल में एक ऐसी घटना घटी जिसने राजा और पूरे राज्य को गहरे सस्पेंस में डाल दिया। राजा प्रताप के जन्मदिन पर एक अघोरी संत महल में आया। उसने कहा, हे राजन, तुम्हारे सिंहासन के नीचे एक कालदंड छिपा है। यह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि महाकाल का वरदान है। जो इसे छुएगा वह अपार शक्ति तो पाएगा, लेकिन यदि इसका गलत उपयोग हुआ तो विनाश अवश्यंभावी है। राजा और दरबार के लोग हतप्रभ रह गए। अघोरी ने चेतावनी देकर महल छोड़ दिया। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री और सैनिकों के साथ महल के गुप्त तहखानों की जांच करने का आदेश दिया। खोजबीन के दौरान महल के सबसे पुराने कक्ष में एक चट्टान के नीचे एक सुनहरी डिब्बा मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें एक चमचमाता हुआ दंड था जिससे तेज रोशनी निकल रही थी। जैसे ही राजा ने दंड को उठाया, महल की दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे और गूंजती हुई आवाज आए, जो सत्य और धर्म का मार्ग छोड़ेगा वह दंड का शिकार बनेगा। राजा और उनके मंत्रियों ने इसे देवताओं का आशीर्वाद माना, लेकिन राजा के सेनापति महादेव के मन में लालच आ गया। महादेव ने कालदंड को हासिल करने के लिए राजा को धोखा देने की योजना बनाई। उसने राज्य के दुश्मन राजा शिवपाल के साथ मिलकर राजा प्रताप को मारने की साजिश रची। एक रात उसने राजा के कक्ष में आक्रमण किया, लेकिन जैसे ही उसने कालदंड को छूने की कोशिश की, तेज रोशनी के साथ दंड ने उसे जला दिया। इस घटना के बाद राजा प्रताप ने समझा कि ये दंड कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि एक परीक्षा है। उन्होंने दंड को वापस उसी स्थान पर रखने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दंड को नीचे रखा, एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, सच्चे राजा ने परीक्षा पास कर ली। ये दंड तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन इसका उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए होगा। महल में रोशनी फैल गई और राजा को देवताओं का आशीर्वाद मिला। राजा प्रताप ने कालदंड का उपयोग राज्य में शांति और न्याय के लिए किया, लेकिन वह हमेशा इस बात को याद रखते थे कि शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति ही असली विजेता होते हैं।